हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा सर कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज का आपका टॉपिक अध्याय 2 बहुपद। यहाँ से किस प्रकार के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, आज मैं ये बताने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया था और उससे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए थे। अब आज का जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। उससे किस प्रकार के उस चैप्टर से किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इस हर तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लेके आया हूँ और बहुत ही सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पहला ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 अनंत। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होती है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि घात 2 वाला बहुपद जो होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, घात 3 वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा और घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये विशेष ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। तो पहला आंसर क्या हुआ, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी 2 होगी। ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मैंने आपको बताया था फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है दोस्तों माइनस बी अपान ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ए अपान बी अपान ए, दूसरा ऑप्शन है ए अपान बी, तीसरा ऑप्शन है माइनस बी अपान ए और चौथा ऑप्शन है माइनस ए अपान बी। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपान ए, यही आंसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद k माइनस 1x² प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 है, तो तब k का मान क्या हो जाएगा। k का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 4/3, दूसरा ऑप्शन है -4/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है -2/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा -4/3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 4/3 हो जाएगा। अगला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं तो बहुपद होगा। तो बहुपद की कंडीशन क्या होती है, शून्यक यदि -3 और -4 है तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे शून्यक -3 है तो x+3 कर लीजिए और दूसरा x-4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x² और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों -x और -12 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर ये वाला x² माइनस x/2 माइनस 6। यहाँ पर यदि हम दो एलसीएम ले लेंगे तो हमें यही वाला जो समीकरण है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है x² माइनस x प्लस 12, दूसरा ऑप्शन क्या है x² प्लस x प्लस 12, तीसरा ऑप्शन है x² माइनस x/2 माइनस 6, चौथा ऑप्शन हमारे पास है 2x² प्लस 2x माइनस 24। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों x² माइनस x/2 माइनस 6। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे तो क्या होंगे, x² बराबर √3 ले लीजिए। जब जीरो की साइड लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, 3 हो जाएगा। जब x लेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों √3। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है प्लस माइनस माइनस √3, दूसरा है प्लस माइनस माइनस 3, तीसरा है सी, चौथा है 9। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √3। इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। छठवां जो है मैं आपको बता देता हूँ, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हूँ तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल मैंने क्या बताया था आपको माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपान ए। तो आंसर पहला है सी अपान ए, दूसरा है ए अपान सी, तीसरा है माइनस सी अपान ए, चौथा है माइनस ए अपान सी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी अपान ए। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा इनको। इसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 7वां मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए -2 एवं 5
शून्यक वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी? -2 एवं 5 वाले बहुपदों की संख्या। पहला ऑप्शन है वह 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 3 से अधिक। तो आंसर में क्या टिक करेंगे? 3 से अधिक। याद रखिएगा, -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक द्विघात बहुपद ax³ + bx² + cs + d का एक शून्यक शून्य है, तो दो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो पहला क्या दिया हुआ है? -c/a, दूसरा दिया हुआ है c/a, तीसरा दिया है 0 और चौथा दिया है -b/a। तो याद रखिएगा, यदि द्विघात बहुपद में एक शून्यक हो तो अन्य दो शून्यकों का जो गुणनफल होता है हमेशा c/a होता है। याद रखिएगा, यही इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x³ + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 हो, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है b + a-1, दूसरा ऑप्शन है b - a-1, तीसरा ऑप्शन है a - b+1, चौथा ऑप्शन है a - b-1। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर जो होगा b - a यहाँ पर इसका जो आंसर है b - a-1 होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था। b - a-1 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसको मैं बता देता हूँ। पहला है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम जिसकी घात होगी वो क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? बहुपद की घात। आंसर क्या हो जाएगा? बहुपद की घात कहलाती है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि चर x के, यदि रिक्त स्थान में पूछा जाता है कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, जिसकी उच्चतम घात होगी वो बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बहुपद की घात, बहुपद की घात। दूसरा क्या है देखिए, घात 3 के बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि घात 3 वाले बहुपद त्रिघात बहुपद, तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिघात। फिर दो बहुपदों का योग डैश डैश होता है, दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बहुपद। दो बहुपदों का योग क्या होता है दोस्तों? एक बहुपद होता है। चौथा क्या है देखिए, ax² + bx + c एक बिंदी बिंदी बहुपद का उदाहरण है। ax² यहाँ पर देख रहे हैं आप, किसकी घात कितनी है? 2, मतलब द्विघात बहुपद का ही उदाहरण होगा। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे? ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम बिंदी बिंदी शून्यक हो सकते हैं। तो कितने शून्यक हो सकते हैं? एक शून्यक हो सकता है। रैखिक बहुपद में जिसकी जितनी घात होती है शून्यक उतने मिलते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक मिलते हैं और रैखिक बहुपद की घात 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 शून्यक मिलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए x - 1 x - 2 के शून्यक बिंदी बिंदी होंगे। पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 एवं 2। अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? जोड़ी मिलाइए। पहला AB + BC + CA। क्या होता है AB + BC + CA? चक्री क्रम व्यंजक पढ़ा होगा आपने, चक्री क्रम व्यंजक होता है। तो पहले का क्या है? C है। पहले का क्या है दोस्तों? C है। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा है x² + 2√x + 1। दूसरे का यहाँ पर देखिए बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। दो बहुपदों का गुणन कितना होता है बताइए? एक बहुपद होता है, तीसरे का a हो जाएगा। दो परिमेय व्यंजकों का योग एक परिमेय व्यंजक होता है, चौथे का क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से पहला चक्री क्रम व्यंजक, ये बहुपद नहीं है। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, दो परिमेय व्यंजकों का योग एक परिमेय व्यंजक होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 सत्य असत्य में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि सत्य असत्य कथन, सबसे पहले सत्य असत्य कथन मैं आपको बता देता हूँ कि घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है, सत्य है। पहले का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले का क्या है? सत्य है। ठीक है। यहाँ पर पहले का सत्य है, क्योंकि घात 2 के बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद कहलाते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया है कि द्विघात बहुपद में जितनी घातें होती हैं उतने शून्यक हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे का असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए,
घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। घात 2 वाले बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तीसरा क्या है? सत्य है। फिर इसके बाद चौथा है रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद है। असत्य है क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर पांचवा देखिए, बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बिल्कुल सही है। पांचवें का क्या है? सत्य है। और यहाँ पर देखिए, एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहाँ ए बी सी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ये क्या कहलाता है? सत्य कहलाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है दोस्तों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। फिर यहाँ पे देखिए, एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का एक शून्य कहलाती है। बिल्कुल सत्य है। जब कब? यदि पी क्यू के इक्वल 0 हो तो वह क्या कहलाएगी? संख्या के बहुपद पी एस का क्या कहलाएगी? शून्य कहलाएगी। ये भी हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि पांचवा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसलिए मैंने आपको हर चैप्टर से 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। मैंने आपको बताया था कि एक घात वाला जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। तो कितनी घात होती है दोस्तों? 1 घात होती है। यहाँ पर देखिए, यदि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ पे यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा दोस्तों? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए हो जाएगा। यही आंसर है। यहाँ पर देखिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? सी अपान ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? सी अपान ए हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। यदि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हर वीडियो इसी चैनल पे जरूर मिलेंगे, इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के। धन्यवाद।